हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए ये जो मेरे पास बोरा है, ये चावल के बोरी है। तो ये और ब्लाउज पीस एक मेरे पास ये था, तो उसमें से मैंने एक कट किया। और एक ये लाइनिंग के कपड़ा मेरे पास, मतलब ये भी रखा हुआ था कभी का, तो ये लाइनिंग के लिए मैं रख ली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको बिछा दिया, फिर उसके बाद ये चावल की बोरी को मैं बिछा दूँगी। और इसके ऊपर मैं ये ब्लाउज पीस का जो मेन फैब्रिक रखी हूँ, तो ये मेन फैब्रिक मैं बिछा दूँगी और ये तीनों को मैं स्टिच कर दूँगी। तो सबसे पहले इस किनारे से इस किनारे, चारों किनारे बीच में, फिर इसको मतलब चेक टाइप से जो होता है ना, उस टाइप से सिलाई करना है। तो सबसे पहले मैंने देखिए इधर ऊपर से सिलाई कर लिया है। अब ऊपर से सिलाई करने के बाद ये जो पिन होता है, आपके पास पिन हो या सेफ्टी पिन हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको बीच में लगा दीजिए ऐसे पूरा प्लेन करके। क्योंकि एक तरफ तो सिलाई लगा देने के बाद इस तरह से दाब करके और प्लेन करके बीच में जो पिन लगाइएगा, तो ये मतलब बैठेगा, वो सिकुड़ेगा नहीं कहीं सिलाई करने पे, एकदम नीट एंड क्लीन फ्रेश दिखेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ दबा दिया और यहाँ कॉर्नर पर एक पिन मैं यहाँ पे लगा दूँगी और एक बीच में यहाँ लगा देती हूँ। इसी तरह से चारों कॉर्नर को मैं पिन से पहले पिन अप कर दूँगी, उसके बाद सिलाई लगाऊँगी, ताकि ये लाइनिंग का कपड़ा जो है वो ख़राब नहीं हो। तो चलिए पहले इसको सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद मैं आपसे दिखाती हूँ। तो मैं पहले ऐसे सिलाई लगाऊंगी, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से चेक टाइप से सिलाई लगा करके कंप्लीट करूँगी इसको। तो देखिए मैं कंप्लीट कर ली हूँ और ये जब कंप्लीट हो गया तो इधर का जो नीचे वाला पार्ट था मैं बाद में सिलाई लगाने के लिए छोड़ी थी, तो अब सिलाई लगा ली हूँ। क्योंकि सब नीचे आएगा, जितना अल्टर रहेगा उसको कंप्लीट करके निकाल लेने पर। तो इस तरह से मैंने 2 पार्ट रेडी कर लिया है। अब ये दोनों पार्ट को मैं मेजरमेंट मतलब नाप करके बता देती हूँ कि कितना है ये। तो ये हो गया 17 इंच लंबाई और ये भी हो गया 17 इंच चौड़ाई। तो मैं 17x17 का ये 2 पीस से बनाई हुई हूँ। आप इसे कम या ज़्यादा ले सकती हैं, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको आप ले सकती हैं, तो आपका ये बन जाएगा। तो देखिए ये पॉकेट के लिए मैं रखी हूँ, तो ये 11 इंच है, तो 11 इंच चौड़ा है और 14 इंच लंबा ये मैं पॉकेट बनाऊंगी। तो इसका भी देखिए लाइनिंग का कपड़ा हो गया और ये मेन फैब्रिक हो गया। तो दोनों को मैं यहाँ पे बिछा दूंगी और बिछाने के बाद ये जो मैं लाइन खींची हुई हूँ, तो ये 2 इंच पे मैंने मार्क किया है, तो इसको मैं कट कर लूँगी। क्योंकि यहीं पे मुझे चेन लगाना है इस पॉकेट में, तो मैंने कट कर लिया। अब देखिए इसमें जो ये चेन है, मैं थोड़ा सा इसे कपड़े के नाप से कम ली हुई हूँ, क्योंकि इसमें भी एक आइडिया है जो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। तो देखिए पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ चेन रखूँगी और 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से, दोनों तरफ से मैं चेन को कम रखी हूँ और यहाँ पे मैं कपड़ा अटैच करूँगी। तो कपड़ा अटैच करने का मकसद ये है कि मतलब अब मैं पहले नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, बताने से बेटर होगा। तो चलिए पहले इस चेन में दोनों तरफ से छोटा छोटा पट्टी जोड़ लेते हैं और जोड़ के इसमें, और मतलब इधर से तो मैंने जोड़ लिया 2 पट्टी छोटा सा कट करके। अब इसके अपोजिट साइड भी मैं 2 पट्टी जोड़ लूँगी और जोड़ने के बाद आपसे बताऊँगी। तो चलिए इस तरह से देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ, इस पट्टी को पूरा पैक कर दी हूँ, मतलब चेन का जो किनारी है उसको पट्टी लगा करके। फिर मैं एक कपड़ा इधर से लूँगी और इसके अपोजिट साइड भी इसी तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। और सिलाई लगाने के बाद मैं अगल बगल से भी इसको इसी तरह से पैक कर दूँगी, जैसे मैंने उधर का किनारी पैक किया है। तो पैक कर लेने से ये जो किनारी इसका है चेन का, वो खुलने का डर नहीं रहेगा और चेन हमारा मजबूत हो जाएगा। और कभी भी अगर आप चेन खोलेंगी, तो चेन खोलने में ख़राब होता है ना, कि जैसे ऐसे खींच के ले गए चेन तो उसका जिप निकल जाता है, दिक्कत करता है। तो वो सब चीज़ों से हम लोग को मुक्ति मिल जाएगी और जो हमारा पॉकेट होगा वो भी नीट एंड क्लीन होगा। तो देखिए दोनों तरफ हमारा होकर के रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे इसको अटैच कर दूँगी। तो इसमें करना क्या है कि ये जो पहले वाला साइड है, तो नया मतलब ये मेन फैब्रिक जो है उसको मैं सीधा रखूँगी और चेन को यहाँ मैं उल्टा रखूँगी और तब मैं सिलाई लगाऊँगी इस कपड़े के ले करके, ताकि मतलब 1/2 इंच चेन इधर भी कम रहे और 1/2 इंच चेन इधर भी कम रहे। इससे हम लोग का जो बनेगा वो अच्छा बनेगा, चेन मतलब अच्छा लगे और पॉकेट जो हमारा है वो अच्छे से बैठेगा। तो देखिए इस तरह से हो गया और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने उसको कट करके निकाल लिया। अब चेन को देखिए, चेन हो गया हमारा इधर से भी और इधर से भी, और थोड़ा सा जो चेन का किनारी था वो मेन फैब्रिक में हो गया। अब ऊपर से ये लाइनिंग का कपड़ा जो है मैं इसका भी सिलाई इसमें कर दूँगी।
तो इससे क्या होगा कि दोनों लाइनिंग के कपड़े और मेन फैब्रिक के बीच में हमारा जो चेन का किनारी पड़ेगा, तो इसमें सिला जाने से हमारा चेन सेफ हो जाएगा। देखिए ऐसे करके और ऐसे कर देंगे और इस पे मैं क्या करूँगी, टॉप स्टिच लगा दूँगी। तो देखिए बीच में हो गया चेन का किनारी और ऊपर से भी कपड़ा, नीचे से भी कपड़ा, और चेन खोलने में कोई धागा कोई रेसा हम लोग को नहीं पकड़ेगा चेन में, तो हमारा चेन कभी ख़राब भी नहीं होगा और देखने में भी साफ़ सुथरा सुंदर लगेगा। और बनने के बाद ये एकदम रेडीमेड की तरह लगेगा। और आप इसको मार्केट में भी सेल कर सकती हैं। अगर हाउसवाइफ हैं, आपको थोड़ा सा मतलब अपना कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, तो इस टाइप के बैग बना करके आप किसी होलसेलर बैग वाले से बात कर लेंगी और उसको देंगी और वो सेल करेगा, तो आपका मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहेगा इस टाइप के बैग का, क्योंकि आपने तो एकदम सब कुछ नीट एंड क्लीन बना करके बेचा ना, इसलिए। तो देखिए अब ये बड़ा वाला जो फैब्रिक था पॉकेट का, तो मैंने इसको भी इसमें अटैच कर लिया। वही प्रोसेस, ये मेन फैब्रिक जो है यहाँ पे मैं उल्टा कर दी थी, सीधा कर दी और चेन को भी सीधा कर दी। तो देखिए यहाँ पे कपड़ा हो गया, यहाँ पे कपड़ा हो गया। अब इसको फोल्ड करके सिलाई करने पे हमारा सिलाई मशीन भी नहीं टूटेगा और हमारा पॉकेट भी अच्छा बनेगा। तो देखिए ऊपर से मैंने लाइनिंग का कपड़ा भी अटैच कर लिया। तो देखिए इस तरह से हो गया हमारा। अब इसको बीच में देखिए इधर से भी हमारा जो चेन का किनारी था वो मेन फैब्रिक और लाइनिंग के कपड़े के बीच में हो गया। अब मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूँगी, टॉप स्टिच। तो हमारा चेन जो है दोनों तरफ से मजबूत भी हो गया और देखने में सुंदर भी लगेगा। तो देखिए ऐसे लगेगा ना कि जैसे हम लोग रेडीमेड कोई बैग खरीदे हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा पॉकेट कितना प्यारा लगेगा। देखिए इधर से भी साफ़ सुथरा दिखेगा और इधर से भी, और खोलने पे कोई रेसा कोई धागा इस जिप में नहीं फंसेगा, तो हमारा चेन ख़राब होने का कोई डर नहीं रहेगा। तो उसको रखते हैं साइड में। और ये मेन फैब्रिक जो है बड़ा वाला, तो मैं यहाँ 2 अंगुल नीचे से और 4-4 अंगुल साइड से, मतलब बीच सेंटर पार्ट में इसको पॉकेट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ से देखिए ऐसे फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा चेन यहाँ फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलाई आराम से हो जाएगा क्योंकि कपड़ा है। अगर हम लोग कपड़ा वहाँ अटैच नहीं करते, डायरेक्ट चेन ही रहता, तो चेन को फोल्ड करके उस पर सिलाई लगाने में जल्दी से सिलाई भी नहीं लगता। हो सकता है कि हमारा मशीन का सुई जो है वो भी टूट सकता है, या हाथ से हम लोग को लगाना पड़ता और क्लीनिंग उतनी अच्छी नहीं आती, मतलब क्लीन नहीं दिखता। तो अलग से हम लोग को ऊपर से एक लाइनिंग या पट्टी कुछ जोड़ना पड़ता। तो इस तरह से हम लोग कर दिए। तो देखिए कितना सुंदर नीट एंड क्लीन पॉकेट बैठेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक कॉर्नर पर यहाँ पिन लगा दूँगी ताकि ये अपने जगह से पॉकेट खिसकेगा नहीं, और मैं तब चारों तरफ से इस पॉकेट को स्टिच कर दूँगी इस फैब्रिक में। आप चाहें तो इस टाइप के पॉकेट, मैं तो अंदर से लगा रही हूँ, आप बाहर से भी लगा सकती हैं तो भी सुंदर लगेगा, क्योंकि ये इतना क्लीन लुक आएगा ना कि मतलब कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसलिए आप बाहर से भी भीतर से भी कहीं से भी इस टाइप का पॉकेट लगा सकती हैं और अपने बैग में अटैच कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से अटैच कर लिया। दोनों तरफ से देखिए जिप के पास मैंने जो अटैच किया चेन के पास, तो हमारा सुई आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं किया। अगर वहीं सुई अगर हम लोग मोड़ करके उसको चेन को और सिलाई लगाते तो कितना दिक्कत करता। देखिए आराम से, देखिए यहाँ पे कपड़ा है तो हम आराम से इसको सिलते आएंगे और यहाँ देखिए यहाँ आने पे कोई दिक्कत नहीं किया, हमारा सिलाई मशीन आराम से इस कपड़े पे चल जाएगा और चेन भी हमारा साफ़ सुथरा दिखेगा। तो चेन ख़राब होने का डर भी नहीं है। इस तरह से देखिए पॉकेट, ये कितना स्पेसियस पॉकेट है, इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग रख सकते हैं और इसको चाहें तो हम लोग बाहर से भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए मैं दूसरे जो सीट तैयार करके रखी थी उस पर भी मैं पॉकेट लगा ली हूँ, तो दोनों पे लग गया। तो हमारा दोनों रेडी हो गया। अब चलिए हैंडल बनाते हैं। तो हैंडल के लिए मैं एक पतला सा प्लास्टिक का बोरी ली हूँ और उसमें एक पतला सा ये लगा ली कपड़ा फैब्रिक, और ऐसे फोल्ड कर लिया और फोल्ड करके इसको मैं हैंडल सिलाई कर लूँगी। और सिलाई करके इस हैंडल को, आप हैंडल का चौड़ाई अपनी इच्छा के अनुसार रख सकती हैं या लंबाई भी अपनी इच्छा के अनुसार रख सकती है। मुझे इतना ही लगा कि इतना चौड़ा काफ़ी है तो मैंने ले लिया, और लंबाई भी मैं इतना ही रखी हूँ। तो देखिए दोनों हैंडल हमारा बन करके रेडी हो गया। अब चलते हैं ये फैब्रिक के पास। तो देखिए कितना सुंदर ये पॉकेट बन करके रेडी हो गया है। कोई कह ही नहीं सकता है कि ये रेडीमेड नहीं है, हम लोग घर में बना रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई ब्लाउज पीस हो, कोई दुपट्टा हो, कोई मतलब कुर्ती पुराना हो गया हो, ख़राब हो गया हो, या बेडशीट हो पुराना जो आप यूज नहीं करना चाहते हो, तो इस टाइप के आप लोग बैग बना सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे एक चेन लगा लेते हैं। तो चेन के लिए भी एक मेथड है। तो चेन भी मैं यहाँ से 1 इंच कम लूँगी और यहाँ भी 1 इंच कम करूँगी, क्योंकि उधर कपड़ा लगा लेंगे तो हमारा चेन अच्छे से बैठेगा और खोलने में जिप ख़राब भी नहीं होगा।
तो चलिए यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको रखते हैं साइड में। और अब किनारी का जो ये है यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ बॉक्स बना लेंगे तो हमारा जो बैक का स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये हो गया मेरा 2.5 इंच का और एक तरफ से मेरा 2 पॉइंट का। तो दोनों तरफ से एक बॉक्स बन गया, एक तरफ से हो गया 2.5 और एक तरफ से हो गया 2 पॉइंट। तो उसको मैंने बॉक्स बना के छोड़ दिया। अब चलिए इधर हैंडल का भी सेंटर पार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने फोल्ड किया, 4 अंगुल का यहाँ मार्क किया और यहाँ भी निशान लगा लेंगे और नीचे वाला पार्ट दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिया। और 1 इंच यहाँ लगाएंगे, 1 इंच यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहीं तक हमारा हैंडल रहेगा। 1 इंच छोड़ के, क्योंकि वहाँ चेन लगाना है। और यहाँ 2 इंच पर मार्क लगाएंगे तो यहाँ से हमारा हैंडल लगेगा। तो 2 इंच पर हमारा हैंडल लगेगा, क्योंकि नीचे पॉकेट भी है तो पॉकेट को भी बचाना है। तो ऐसे मोड़ेंगे या 2 इंच का जो यहाँ मार्क लगाई हूँ मैं, वहाँ से लेकर के 1 इंच के मार्क तक इसको सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ 2 इंच पर मैंने लगाया इसको, हैंडल रख दिया और इसका सिलाई मैं 1 इंच जो ऊपर नोट की हूँ वहाँ तक मैं इसको सिलते जाऊँगी और सिल करके हैंडल रेडी करूँगी। और ऊपर से 1 इंच जगह छोड़ूंगी, क्योंकि चेन बनना है। तो देखिए यहाँ तक मैंने लगा लिया, 1 इंच जगह ऊपर छोड़ दिया। और वहीं फिर यहाँ भी 2 इंच पर मैंने जो मार्क किया है यहाँ पे इसको अटैच कर दूँगी और 1 इंच ऊपर मार्क लगा के छोड़ दूँगी, ताकि वहाँ चेन लगाने में हमको कोई कठिनाई नहीं हो। तो देखिए ये पॉकेट भी बच गया, इधर से हमारा ऊपर हैंडल हो गया पॉकेट के ऊपर, और यहाँ जगह बचा तो मैं यहाँ पे चेन लगा लूँगी। तो दोनों जगह हमारा अच्छे से बच गया। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने दोनों सीट में अपना लगा लिया हैंडल, और हमारा अब हैंडल दोनों में लग करके रेडी हो गया, पॉकेट भी बन करके रेडी हो गया। अब चलते हैं चेन की बारी आई। तो चेन पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करके और यहाँ पे सिलाई लगाने के लिए चेन रखी हूँ तो छोटा सा थोड़ा सा कर दी हूँ, 1-1 इंच दोनों तरफ। तो एक पट्टी मैं थोड़ा सा ले ली हूँ। ये इसका चौड़ाई चेन के बराबर रखिएगा और लंबाई अपने कपड़े के बराबर रखिएगा। जितना मतलब कपड़े के बराबर हो जाए उतना, या थोड़ा सा बड़ा रखिए, सिल लीजिए, बाद में कट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से चेन के दोनों तरफ मैं सिलाई कर दी हूँ कपड़े से। और 1-2 ये मतलब लाइनिंग के लिए रखी हुई हूँ, क्योंकि चेन लगाने के बाद इसको लाइनिंग से कवर कर दिया जाएगा तो अच्छे से बैठेगा। तो पहले मैंने फैब्रिक रख लिया, फिर ऊपर से चेन, उसके ऊपर से ये लाइनिंग के कपड़ा। अब तीनों को मैं एक साथ ही अटैच कर लूँगी। तो नीचे कपड़ा रहेगा, उसके ऊपर चेन रहेगा। चेन उल्टा रखना है, क्योंकि देखिए कपड़ा सीधा है, चेन उल्टा और लाइनिंग का कपड़ा उल्टा। तो देखिए इस तरह से करने पर कितना अच्छे से सिलाई हो गया। अब इसको पलटेंगे तो चेन भी सीधा हो जाएगा, और ये जो कपड़ा है इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे तो चेन का जो किनारी है इसमें दब जाएगा। तो हमारा अंदर से भी फिनिशिंग अच्छा रहेगा और हमारा चेन भी मजबूत हो जाएगा। तो देखिए ऐसे करेंगे फोल्ड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको कट करके निकाल लिए। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे जब टॉप स्टिच लगाएंगे तो ये इतना क्लीन लुक देगा। और हैंडल का ध्यान रखना है कि हैंडल नीचे रहे, नहीं तो सिलाई करते समय अगर हैंडल उसी में सिला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से कितना फिनिशिंग अच्छा आया। अब इसमें से कोई भी चीज़ हम लोग निकालेंगे तो इधर से कोई रेसा धागा नहीं फंसेगा और हमारा चेन मजबूत रहेगा, कभी चेन ख़राब भी नहीं होगा। देखिए क्लीनिंग कितनी अच्छी आई। इस तरह से हमारा चेन जब लगेगा तो हम लोग को कोई परेशानी भी नहीं होगी खोलने में, क्योंकि साइड में कपड़ा है तो जिप भी निकलने का डर नहीं, और रेसा नहीं निकलेगा, धागा नहीं निकलेगा, तो हमारा जिप खराब भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा चेन सालों साल चलेगा और देखने में भी सुंदर रहेगा। तो देखिए कितना अच्छा लुक आया इसका। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे कपड़ा और यहाँ पे कपड़ा है तो सिलाई करने में भी दिक्कत नहीं होगी और हमारा जिप भी बाहर नहीं निकलेगा, और ऐसे हमारा क्लीनिंग भी साफ सुथरा मतलब क्लीन लुक आएगा ये। तो चलिए ये पार्ट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसके साथ ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे करके मैं इसमें भी सिलाई लगा लूँगी, और ये एक जो और पट्टी है इसको भी मैं इसके साथ ही इसके ऊपर से ऐसे करके रख लूँगी। तो पहले मैंने यह मेन फैब्रिक रखा, फिर चेन रखा, फिर ये लाइनिंग कपड़ा रखा। अब इस लाइनिंग को ऐसे पलट करके सिलाई लगेंगे तो हमारा अथी चेन का जो ये है किनारी वो भी उसमें ढक जाएगा और चेन भी हमारा सेफ दिखेगा। तो चलिए पहले तीनों को एक साथ मैं अटैच करती हूँ और अटैच करके आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखिए कितना अच्छा लुक आया। तो अब ये मेरा इसमें सिलाई लग जाएगा तो और भी अच्छा आएगा। तो नीचे मैंने लाइनिंग के कपड़ा लगा दिया, यहाँ पे देखिए सिल लिया। ऊपर से इस चेन को और इस कपड़े को मैं सिल लूँगी और तब इस लाइनिंग के कपड़े को पलट करके सिलाई लगा दूँगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें चेन लगा लिया। अब इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसको सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ से हमारा चेन का जो किनारी है वो फिनिशिंग के साथ अच्छा दिखेगा और मजबूती भी चेन को मिल जाएगी और कभी भी हमारा चेन ख़राब नहीं होगा। तो देखिए ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दिए और इस पे मैं सिलाई लगा लूँगी।
तो साइड में दोनों चेन के मतलब दोनों साइड में कपड़े हो गए। फिर देखिए यहाँ जो है हैंडल, उसको देखते रहना है कि हैंडल अंदर से दबाकर उस पर मत हम लोग सिलाई लगा दें, नहीं तो हमारा फिर से काम बढ़ जाएगा। हैंडल को खोल के निकालना पड़ेगा, और नहीं तो ये जिप को खोल कर निकाल कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया। अब हमारा चेन आराम से खुलेगा, बंद होगा, कोई टेंशन नहीं। और ये साइड में जो कपड़ा है इससे हमारा चेन देखिए यहाँ पे जिप आके रुक गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, और यहाँ आया तो आराम से चेन लग गया। तो जिप निकलने का डर भी नहीं, और क्लीनिंग भी बहुत सुंदर नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब चलिए इस चारों तरफ से इसको सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई यहाँ पे देखिए कपड़ा लगा हुआ है, तो सिलाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सिलाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं रखूँगी और यहाँ पे करके ऐसे इसको आराम से सिलती जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तो कपड़ा लगा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है चेन को सिलाई करने में। चेन रहता तो थोड़ा सा दिक्कत होती कि मशीन चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बाद क्लीन होगा, सुंदर लगेगा कि नहीं। तो देखिए सिलाई हमारा सब लग गया। अब इस पर मैं क्या करूँगी, ये जो किनारी है, ये सब किनारी मतलब जितना ये रफ एजेस दिख रहे हैं उनको भी कवर करूँगी। तो फिलहाल मैंने जो ये बॉक्स बनाया था इसको मैं कट कर लूँगी। आप इससे बड़ा छोटा बॉक्स बना सकती हैं, क्योंकि जितना आपको स्पेसियस बैग बनाना है, जितना मतलब सामान ज़्यादा अगर स्टोर करना है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। कटिंग ये जो बॉक्स बनाई हैं उसको बड़ा कर दीजिए, और छोटा रखना है तो मैं जो बॉक्स का नाप रखी हूँ तो उतना ही रखिए। तो मैंने एक तरफ बॉक्स बना लिया था और कट कर लिया, उसी के नाप को रख करके मैं इधर से भी नीचे पार्ट का जो है उसको कट कर ली हूँ। और इसको कट करने के बाद मैं इसकी अभी सिलाई करूँगी। तो देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और अच्छे से इसको सिलाई कर लेंगे, और इसको भी ऐसे पकड़ेंगे और अच्छे से इसको भी सिलाई कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको सिल लेते हैं। तो देखिए मेरा ये दोनों सिल करके रेडी हो गया। अब ये जो रफ एजेस दिख रहे हैं इनको भी कवर कर देते हैं ताकि और भी सुंदर हो जाए। तो मैं एक पट्टी और ली हूँ लाइनिंग के कपड़े में से, और इधर से ऐसे फोल्ड करूँगी जैसे नाड़ा बनाते हैं या हैंडल बनाते हैं उसी टाइप से दोनों तरफ के किनारे फोल्ड करेंगे, और इस पर ऐसे अटैच करके मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए ऐसे पकड़ेंगे और इसको अच्छे से सिलाई लगा लेंगे, मतलब पूरे को कवर कर देंगे। देखिए ऐसे मोड़ना है और ऐसे मोड़ना है, और यहाँ से ऐसे पकड़ना है, ऐसे करके आराम से जितना भी रफ एजेज हैं सबको सिल लूँगी। और सिलने के बाद इसका मतलब बहुत ही प्यारा लुक आएगा। क्लीन हो गया, देखिए सिलने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है, साफ़ सुथरा एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया। और यहाँ भी मैं इसको भी कवर कर दूँगी। तो देखिए इसको भी ऐसे सिलाई लगा लेंगे और इसको भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सब मेरा सिलाई हो गया। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम लग रहा है ना कि रेडीमेड है। कोई कह ही नहीं सकता है कि घर में ये बैग बना है, और घर में का बना हुआ बैग इतना फ्रेश होता है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो बना करके ये एक दिन में एक बैग बन करके रेडी हो जाएगा। आपके पास जो दोपहर का समय बचता है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो दोपहर का जो समय बचता है, अकेली हैं, बोर होती हैं, तो ये सब बैग बनाइए और किसी सेलर से बात करके आप सेल भी कर सकती हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। और इस तरह का बनाइएगा तो डिमांड रहेगा कि हाँ बैग में तो क्लीनिंग है और स्पेस भी ज़्यादा है। देखिए कितना सारा सामान इसमें अट जाएगा, देखिए स्पेस भी कितना है, इसमें बहुत सारा सामान अट जाएगा। और चेन भी देखिए यहाँ कितना अच्छे से मतलब लग गया, कोई भी चेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉकेट भी दो है सीक्रेट सामान रखने के लिए, दोनों तरफ देखिए इसमें पॉकेट है, पॉकेट में चेन लगा हुआ है, तो इसमें भी बहुत सारा सामान रख सकती हैं। तो इस तरह का बैग अगर आप सिल करके मार्केट में बेचती हैं ना, तो आपको एक होता है ना मतलब आपको कुछ आमदनी भी हो जाएगा, आपका जो दोपहर का समय है अकेलापन का वो भी कट जाएगा। मुझे तो अभी बेचना नहीं है, मैं तो अपने लिए बनाई थी, तो मैंने एक आइडिया आप लोगों से शेयर कर दिया कि अगर कोई हाउसवाइफ चाहे कि ऐसा बिज़नेस कर लेना, घर बैठे कोई बिज़नेस करना है, तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। और किससे बनाना है, तो घर में बेकार मटेरियल, जैसे आपको कोई मतलब ब्लाउज पीस है या साड़ी जो आप पहनना नहीं चाहती हैं या दुपट्टा जो आप कैरी करना नहीं चाहती हैं, उन सब चीज़ों से ये बनाना है। तो चलिए दूसरा DIY जो है वो भी मैं ब्लाउज की ये पीस है उसी से बनाऊँगी, क्योंकि ये इस टाइप का मुझे पसंद नहीं आता है। और ये लेस था उसमें पीछे बैक पे, तो वो लेस मैं लगाऊंगी, और एक्स्ट्रा लेस एक ये है इसको लगाऊंगी। तो इन सब चीज़ों से मैं बनाऊंगी। तो उसी कपड़े मतलब उसी बोरे में से कटा हुआ जो पार्ट था उसे मैंने एक राउंड शेप कट कर लिया उस प्लेट से। अब देखिए मैं ये राउंड शेप पहले नाप लेती हूँ कि कितना इसका आता है पूरा कवर करने में, उतना मैं इस ब्लाउज पीस में से काटूँगी कपड़ा। तो देखिए ये हो गया मेरा कितना, तो 19 इंच हो गया है। 19 इंच का ही मैं लंबाई लूँगी इस ब्लाउज पीस में से।
तो 19 इंच लंबा इसमें से ले लूँगी और चौड़ाई मुझे लेना है इतना 11 इंच। तो चौड़ाई मेरा मतलब लंबाई हो गया, ऊंचाई इसका हो गया 11 इंच और लंबाई मैंने ले लिया 19 इंच। अब इस 19 इंच को ये गोल वाले जो मैं काट करके रखी हुई हूँ बोरे का, उससे मैं एक बार नाप लेती हूँ कि ये परफेक्ट होता है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ बना लेने के बाद अगर छोटा पड़ जाएगा तो मेहनत हम लोग का बेकार जाएगा। तो देखिए ये परफेक्ट है, इतना थोड़ा सा निकला हुआ है तो मैं इसको सिलाई के लिए रखी हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं कट करके रखी हुई थी, तो आप भी अगर चाहें तो एक्स्ट्रा कट करके रख सकती हैं। मतलब चाहें क्या, वो तो रखना पड़ेगा क्योंकि सिलाई में उतना जाएगा। और मेरे पास एक ये कैरी बैग था तो मैं इसी को लाइनिंग के रूप में इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि रेड ये है और ये जो कैरी बैग होता है ना तो थोड़ा मजबूत होता है, थोड़ा टाइट होता है, देखने में भी अच्छा लगेगा और फैब्रिक को सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए ज़्यादा इसमें कट छट नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही काटिए तो ये हो जाएगा परफेक्ट। तो इस तरह से मैंने दोनों को कट कर लिया। अब मैं इसको पहले इसमें स्टिच कर दूंगी और स्टिच करने के बाद इस पर जो अगला प्रोसेस होगा मैं करूंगी। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, तो देखिए कितना सुंदर अभी ये बैठ गया लाइनिंग भी। अब ये इसके साथ मैं एक राउंड शेप कट कर ली हूँ क्योंकि इसके पेनी में बनाना है, और एक मैं ये पट्टी कट की हूँ, इसमें मैं डोरी लगाऊंगी। तो ये 2 इंच चौड़ा है और इसका लंबाई मैं आप लोगों से नाप कर बता देती हूँ। ये हो गया, देखिए 2 इंच है, मैं दिखा दे रही हूँ स्क्रीन पे। और इसका चौड़ाई तो हो गया 2 इंच और लंबाई इसका हो गया 17 इंच। तो ये हो गया हम लोग को पट्टी, एक डोरी जिसमें लगाएंगे। और ये 2 मैं रखी हूँ 1-1 इंच चौड़ा और थोड़ा सा अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग लंबा, तो उसको मैं डोरी बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले ये राउंड शेप जो था उस पर मैं ये लाल कपड़े का भी राउंड शेप करके इस पर इसको कवर कर दी हूँ। तो ये हमारा बेस हो गया, अब इसी पे हमारा बनेगा। तो चलिए पहले डोरी बना लेते हैं। तो डोरी के लिए मैं इधर से और इधर से फोल्ड करूँगी और इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये हमारा डोरी भी बन करके रेडी हो गया। तो इस तरह से डोरी भी बनाना आसान है। तो देखिए मैं 2 डोरी बना ली हूँ। अब ये दोनों डोरी को मैं रखूँगी साइड में, क्योंकि इसमें भी तो लटकन लगाना है ना, तो उसके लिए बाद में मैं करूँगी। ये जो अभी जो चौड़ा मैंने जिसमें लाइनिंग का लगाया था उस पर मैं ये लगा रही हूँ लेस। तो देखिए 1 इंच मैं नीचे से और 1-1 इंच साइड से छोड़ करके इस पर लेस को लगा रही हूँ, क्योंकि 1 इंच नीचे से छोड़ूंगी तो इसमें सिलाई में जाएगा और साइड से 1-1 इंच जो मैंने छोड़ा है वो भी सिलाई में जाएगा। अब यहाँ जो ये दिख रहा है ना लेस के पास, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इधर से भी इस पर लेस लगा दूँगी ताकि ये डेकोरेट हो जाए और देखने में और भी सुंदर लगे। तो देखिए मैं यहाँ भी सिलाई ले रही हूँ। तो देखिए सिलाई लग गया, तो कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको मैं रखूँगी यहाँ पे, और इसका जो मैं ये किनारी सिलाई की हूँ इस पर मैं एक ये पट्टी जो आप लोगों से अभी मैंने शेयर किया कि 2 इंच चौड़ा और 17 इंच लंबा, इसको मैं बीच से कट कर दूँगी। और कट करने के बाद देखिए इसका किनारी यहाँ से भी फोल्ड करके थोड़ा सा सिलाई लगा लेंगे और इधर से भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से मैं चारों किनारी को इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। और लगाने के बाद ये जो जगह छोड़ी हूँ इसको सिलाई में जाएगा, तो इसी नाप से मैं ऊपर भी इसको छोड़ूंगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ, तो ये भी क्लीन हो चुका है। अब हमारा जो ये पट्टी मैंने रेडी किया है सिल करके, इसको मैं इस पर सिलूँगी। तो देखिए यहाँ चारों किनारी हमारा सिल कर रेडी है। तो इस तरह से इस पर मैं बीच से फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके और बीचों बीच में करके मैं इस पर लगाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे एक पट्टी मैं लूँगी और ले करके यहाँ पे रखूँगी। और ये ध्यान रख कर के सिलाई लगाना है कि यहाँ जो जगह है उसी जगह से वहाँ मतलब लेस जो छोड़ी हूँ मैं उस लेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर भी मैं छोड़ूंगी जगह, क्योंकि सिलाई में हो जाएगा। तो सिलाई का मार्जिंग छोड़ करके यहाँ से मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से पहले निशान लगा लेते हैं, ताकि ऊपर से 1/2 इंच हमको छोड़ देना है। 1/2 इंच छोड़ेंगे तो अच्छा लगता है। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच का मार्क लगा लिया उधर से, और इसको पलट करके मैं इधर से भी 1/2 इंच पे ही मार्क लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क लगाया, यहाँ पे लगाया, ताकि जो मैं पट्टी सिलाई लगाऊंगी ना तो वो सीधा बैठेगा। शायद कैमरे में दिख नहीं रहा है निशान लगाना, तो आप लोग थोड़ा कंट्रास्ट कलर में लगाइएगा निशान, तो अच्छे से दिखेगा। तो चलिए यहाँ से इसको फोल्ड करते हैं ऐसे हल्का सा, और इसको ऐसे मोड़ देंगे ताकि ये फोल्ड अच्छा से बैठ जाए। और मैं इस पर जहाँ मैं निशान लगाई हूँ उस पर मैं इसको
स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहीं से फिर मैं ये जो दूसरा पट्टी कट करके रखी हूँ इसको भी मैं वहीं से सिलाई लगाऊँगी। थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ना है, बस वहीं से इसको भी सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा लग गया। अब देखिए ये लेस का जो जगह है और पट्टी का दोनों का समान हो गया। अब यहाँ से मैं इधर से भी फोल्ड करके और इस पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी, तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए इसको भी सिलाई ही लगा लेते हैं। तो देखिए मैं इधर से भी फोल्ड कर ली हूँ और यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया। इधर से होल है, इधर से होल है और देखिए इधर से भी होल है, तो 4 होल हो गया और बीच में ये पट्टी हो गया जिसमें मैं डोरी डालूँगी। तो चलिए इसको लेस से थोड़ा कवर कर देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं ताकि दिखने में और सुंदर लगे। तो चलिए मैं यहाँ से इसको कवर कर दी हूँ दोनों पट्टी को और देखिए ये होल हो गया, इसमें डोरी डालेंगे। तो ये हमारा होल दिख रहा है ना, तो ये होल में हम डोरी डाल देंगे और ये लेस लग गया। तो कितना प्यारा लुक आ रहा है। अब चलिए पहले इसको ये बेस में इसको स्टिच कर देते हैं। तो देखिए बेस में स्टिच करने में बहुत ही आसानी से ये बेस में स्टिच हो जाएगा, क्योंकि पहले से सब कुछ रेडी है और जगह मैं ½ इंच नीचे से छोड़ी हुई थी लेस लगाने के लिए। लेस लगाई थी तो कि सिलाई में मेरा उतना जगह जाएगा। तो देखिए इस तरह से घुमाते जाना है और घुमाते घुमाते राउंड शेप में हमारा ये स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह से राउंड शेप में स्टिच कर लेने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो लेस जो है जो मैंने डोरी के लिए पट्टी पे लगाई थी उसको कैसे करके सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से हो गया हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया नीचे का पार्ट। और नीचे के पार्ट कंप्लीट करने के बाद देखिए इसको कितना मतलब अच्छा हो गया। अब देखिए यहाँ जो है तो दोनों लेस को एक जगह रखेंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। देखिए ये लेस और ये लेस, दोनों लेस जो है दोनों को एक जगह रखेंगे तो बैठेगा नहीं। तो एक लेस ऊपर और एक लेस नीचे करके अगर हम लोग सिलाई लगा देंगे तो मतलब जॉइंट दिखेगा। तो इसलिए मैंने दोनों लेस को इकट्ठा किया, फिर सिलाई लगाया, फिर इसको पलट करके सीधा कर लिया मैंने। तो देखिए इस तरह से सीधा हो गया। अब हमारा ये डोरी जो बन करके रेडी है उसको मैं इसमें सेफ्टी पिन के मदद से इसमें लगा दूंगी। तो देखिए एक डोरी मैंने ऐसे किया और यहाँ पे दोनों डोरी निकाल दिया। अब चलिए दूसरा डोरी लगाते हैं। तो ये दोनों का मुंह एक जगह हो गया। अब फिर मैं एक सेफ्टी पिन में ये डोरी ऐड करूँगी और इसके अपोजिट साइड जो यहाँ पे छोड़ी हूँ होल उसमें से मैं लगाऊंगी और फिर इसको ले चल के अपोजिट साइड में यहाँ पे निकाल दूँगी। तो देखिए दोनों तरफ से हमारा डोरी बन गया और कितना सुंदर हमारा ये पोटली बैग बन गया। तो ये ब्लाउज पीस बेकार पड़ा हुआ था, इसका कोई यूज़ नहीं था और मैंने जब ये पोटली बैग बना दिया तो कितना काम के हो गया। अगर मार्केट में इस टाइप का पोटली बैग हम लोग ख़रीदेंगे तो 500-600 से कम में नहीं आएगा। तो चलिए एक मैं अब इसमें लटकन बनाती हूँ। तो इस लेस का जो पट्टी है ये गोल, तो इसी से मैं 2 गोल राउंड शेप में मतलब इसमें से ब्लाउज पीस में से कट कर लूँगी और कट करके इसमें लटकन लगा दूँगी डोरी में। तो ये 2 मेरा राउंड शेप कट करके रेडी हो गया। अब एक को बीच से मैं कट करूँगी और बीच से कट करके इस पर देखिए कितना सुंदर से मैं बना रही हूँ। तो ये लेस जो है इसका जो राउंड शेप इधर है तो राउंड शेप की तरफ से मैं इस पर लेस लगा दूँगी और बीच से जो कट की हूँ उसको उस पर नहीं लगाना है, जिधर से गोल है उधर से ही हमको लेस लगाना है। इस तरफ से मैं बहुत सारा मतलब लटकन बनाती हूँ, बहुत सारे डिज़ाइन का। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं अपने चैनल पे लटकन बनाना भी डालूँगी, बना करके आप लोगों को सिखा भी दूँगी। तो ये बहुत आसानी से बनने वाला है। देखिए इधर से हमारा इस पे लेस लग चुका है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो डोरी है इसको बीच में रख देंगे ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी और हमारा ये लटकन बन करके रेडी हो जाएगा। इस तरह से लटकन अगर आप चाहें तो कुर्ती में लगा सकती हैं, ब्लाउज में लगा सकती हैं, या साड़ी के जो पल्लू होता है ना उसमें भी ऐसा बना करके लगा सकती हैं। तो आपका साड़ी का लुक बढ़ जाएगा, दुपट्टे का लुक बढ़ जाएगा, कुर्ती का लुक बढ़ जाएगा, ब्लाउज का लुक बढ़ जाएगा। देखिए कितना प्यारा ये लटकन बन करके रेडी हो गया। कभी रेडीमेड से कम दिखता है क्या हम लोग का ये लटकन? नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग घर में भी लटकन बना सकते हैं और इससे बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन मुझे मालूम है, मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी नहीं बनाई हूँ। फिलहाल मैं ऐसा ही डिज़ाइन बनाई हूँ। तो देखिए कितना अच्छा से हमारा पोटली बैग बन करके रेडी हो गया। अगर मार्केट से ख़रीदना है तो सोचिए कितना महंगा पड़ता है हम लोग को। तो देखिए ये जो पट्टी मैं रखी हुई हूँ इसको मैं हैंडल बनाऊँगी। तो हैंडल बनाने के लिए बस इधर से फोल्ड करना है, इधर से फोल्ड करना है और दोनों को करके ऐसे बीच से फोल्ड कर देना है और इस पे मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से हमारा ये हैंडल बन जाएगा। देखिए तो इसको क्या करना है, ऐसे इसको खोलेंगे और यहाँ पे एक और एक यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो हैंडल देखिए कितना सुंदर रेडी हो गया और कितना प्यारा ये हमारा बन करके पोटली बैग हुआ। तो
तो इस तरह से पूजा में, फंक्शन में कहीं जाना हो तो हम लोग अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये पोटली बैग ले करके जा सकते हैं। इसमें मोबाइल हो जाएगा, चाबी हो जाएगा, कुछ पैसे हो जाएंगे और लेके हम लोग स्टाइलिश बन के कहीं भी जा सकते हैं। तो पोटली बैग हमारा घर में ही रेडी हो गया। ये तो एथनिक हुआ। अगर आप चाहेंगे तो मैं ट्रेडिशनल भी बना सकती हूँ, और वो भी बहुत कम बजट में बहुत ही सुंदर सुंदर मैं पोटली बैग बनाती हूँ। तो फिलहाल मैंने ये शेयर किया आप लोगों से, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर जी हमारा ये बैग और ये पोटली बैग दोनों बैग मेरा कैसा हुआ। और इसमें आप लोगों के सामने खर्च सिर्फ धागे में लगा है, बाकी सब तो घर के जुगाड़ से ही काम हो गए हैं। तो आपके पास अगर दुपट्टे हों, कुर्ती का जो कटिंग है वो हो, या ब्लाउज पीस बेकार पड़े हों, या जो साड़ी नहीं पहनती हों वो हो, तो सबको आप ऐसे पोटली बैग और ये हैंड बैग बना करके यूज कर सकती हैं। तो चलिए, एक मेरे पास ये आटा की बोरी पड़ी हुई थी और ये पुरानी मेरी नाइटी पड़ी हुई थी जो मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ। तो इससे भी एक मस्त आइडिया किचन के लिए बनाते हैं, और ये आइडिया सबको काम आने वाली है। हम लोग जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए तो ये मस्ट होता है, क्योंकि जब हम लोग किचन में काम करते हैं तो कपड़े हमारे गंदे होते ही होते हैं, या कभी मेड नहीं आई तो बर्तन धोना पड़ता है तो कपड़े भीग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं निजात पाने के लिए ये चीज़ बना रही हूँ। तो चलिए, इसको अभी मैं यहाँ पहले नाप लगा लेती हूँ। ये हो गया हमारा, और यहाँ भी मैं निशान लगा लेती हूँ 27 इंच पे। दोनों तरफ मैंने मार्क कर लिया। इतना मेरा लंबाई है, मेरा हाइट थोड़ा कम है तो मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ। और इसका चौड़ाई मैं 24 इंच रखी हुई हूँ। तो ये चौड़ाई लंबाई हो गया। एक्स्ट्रा जो इसमें था उसको मैं कट करके निकाल ली। अब इसको मैं बीच से फोल्ड कर दे रही हूँ, और फोल्ड करने के बाद ये कंधा मैं निकाल दे रही हूँ। तो कलम से मैंने यहाँ कंधा ड्रॉ किया और इसको मैं कट करके निकाल लूँगी। तो देखिए, ये हमारा कट करके निकल चुका है। अब मैं इसको खोलूँगी और इसी नाप से मैं जो नाइटी है उसमें से भी कट निकालूंगी। आप अपने नाप से बनाइए, थोड़ा लंबा छोटा कर लीजिएगा। मेरा हाइट थोड़ा कम है तो मैंने अपने नाप से ये बनाया है, लेकिन आइडिया आप लोगों को दे दिया, इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैं उसी नाप से इस नाइटी में से कट करके निकाल ली हूँ। तो ये नाइटी का जो सीधा पार्ट है मैं नीचे कर दी, और चावल की आटे की बोरी का जो भीतर वाला पार्ट है उसको बाहर करके दोनों को मतलब मैं स्टिच कर लूँगी। तो सिलाई हो गया। एक तरफ से मैंने ओपन रखा है, इसको मैं पलट लूँगी और पलट करके इसका कॉर्नर सीधा कर लूँगी। तो देखिए, ये कॉर्नर सीधा हो गया। थोड़ा सा मैंने इसको हल्का हल्का आयरन से प्रेस कर लिया कॉटन की तरफ से। अब ये प्रेस हो चुका है। अब मैं सिलाई लगा दूँगी इसको, मतलब 3 तरफ से लगाऊंगी, और नीचे वाला भी नहीं लगाऊंगी। एक तरफ से जो ओपन रखी हूँ उसको मैं अभी रखूँगी, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा, सिकुड़ेगा, उसको मैं उसी में दबा करके देखिए अब मैं उसमें इसको स्टिच कर ली हूँ। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए कितना फ्रेश हो गया, कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब इसमें 2 बेल्ट लगाएंगे, बांधने वाला और एक गर्दन में पहनने वाला। तो इतना पट्टी नीचे का जो नाइटी का मोहरी था मैंने उसको कट कर लिया, और उसी में से मैं ये 24 इंच पे 20 इंच का ये पट्टी निकाली हूँ। तो मतलब ये तो है पूरा 40 इंच का। इसमें से सिलाई लगा करके मैं 20 इंच का 2 पट्टी बना ली हूँ। और ये यहाँ पे मैं अपने बैलेंस करके देख रही हूँ कि कहाँ मुझे परफेक्ट हो रहा है बांधने में। तो वहाँ पे नापी करके मैं लगा ली हूँ, और उसी नाप से मैं इधर फोल्ड करके और इसके अपोजिट साइड जो है जहाँ ये हैंडल है उसी जगह पे मैं यहाँ वाला जगह पर यहाँ भी हैंडल लगा लूँगी। तो हमारा बांधने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ भी हैंडल लग गया, यहाँ भी हैंडल लग गया। अब ये ऊपर का जो है इस तरह से यहाँ भी मैं हैंडल लगा लूँगी। आप चाहे तो ये बांधने वाला पीछे से यहाँ भी बांधने वाला बना दें, या बटन लगाने वाला बना सकती हैं। तो देखिए कितना प्यारा हो गया, इधर से वाटर प्रूफ हो गया। अब ऐसे पहन लीजिए, पहन करके और काम करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर से ये देखिए प्लास्टिक है, इस पे पानी पड़ेगा तो हमारे कपड़े गंदे नहीं होंगे, भीगेंगे नहीं। ऐसे लगा लीजिए और लगा करके ऐसे बांध लीजिए और काम करते रहिए किचन में, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का एप्रॉन हम लोग मार्केट में ख़रीदते हैं तो कितना कॉस्टली पड़ता है, और देखिए घर में बेकार चीज़ों से ही हम लोग इसको बना लेंगे तो कितना पैसा हम लोग का बच जाएगा, समय भी लगेगा। तो समय का उपयोग होगा, घर में बैठे बैठे रहने से बेटर है कि कुछ काम किया जाए। तो इस तरह से मैं अपना अकेलापन बांटती हूँ और आप लोगों से वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए, यहाँ भी बांधने वाला आप बना सकती हैं,
और नहीं हो तो यहाँ बटन लगा लीजिए, और ऐसे घुमा के बटन लगाने में भी आसान पड़ता है, ऐसे करके बटन लगा लीजिए। तो आपको मतलब जिस टाइप से सुविधा हो वैसे कर सकती है। मैंने तो बटन ऊपर नहीं लगाया है, बस नीचे बांधने वाला बना लिया है, और अपने हाइट के अकॉर्डिंग मैं नीचे से इसको कट करके बनाई हुई हूँ। और ये वाटरप्रूफ है, तो मैं बर्तन भी धो सकती हूँ पहनकर, तो मेरे कपड़े गंदे नहीं होंगे। और कोई सब्जी या किसी चीज़ के मतलब छींटा पड़ा तो हमारे कपड़े सुरक्षित रहेंगे। अब इस टाइप का जो झोला होता है, फट गया तो बेकार हो जाता है, तो हम लोग फेंक देते हैं। तो मेरे पास उस टाइप का एक झोला था, तो मैंने फेंका नहीं, उसी पे ये दुपट्टा मेरे पास बेकार पड़ा हुआ था, तो मैं उसी पर ऐसे ऐसे करके इसको स्टिच करके, और ये किनारी जो है मेरे पास कुर्ती था, तो कुर्ती का नीचे वाला पार्ट जो लंबा होता है तो मैं कट करके निकाल लेती हूँ, तो उसी से मैं इसमें पाइपिंग लगा दी हूँ। तो कुर्ती के कतरन जो है उससे मेरा पाइपिंग लग गया, और अंदर से झोला हो गया और बाहर से दुपट्टा हो गया। इस तरह से मैंने सिल लिया है। अब मैं इसके कॉर्नर पर 5 इंच का इधर से और 5 इंच इधर से करके एक बॉक्स बनाऊंगी चारों कॉर्नर पर, और इसको कट करके मैं निकालूंगी, और मस्त आइडिया मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया 5 इंच इधर से और 5 इंच इधर से, और मैं इसको कट करके निकालूंगी। तो चारों कॉर्नर पर इसी तरह से कट करके निकाल लेना है। एक तो मैं नाप करके कट कर ली हूँ, अब इसी नाप से मैं चारों कॉर्नर पे कट कर लूँगी। और ये जो कटिंग मैं रख रही हूँ इसको फेंकूँगी नहीं, कभी ना कभी मुझे काम आ जाता है, तो आप लोग भी इसे फेंकिए नहीं, काम में लाइए। तो चलिए इसको बाहर से ही सिलाई लगाएंगे, ऐसे करके, फिर ऐसे करके। हाँ, चारों कॉर्नर को इसे बाहर से ही सिलाई लगाना है, अंदर से नहीं लगाना है। तो देखिए बाहर से मैं सिलाई लगा ली हूँ चारों कॉर्नर को। तो देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। अब ये इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, और पलट करके फिर मैं सिलाई लगा करके आप लोगों से दिखाती हूँ कि कितना सुंदर से ये बन जा रहा है। तो देखिए ये पलट दिए। अब इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ मतलब सिलाई जो दिख रहा है तो उसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे दबा के यहाँ पे सिलाई लगा लेना है कि सिलाई जो है वो अंदर दब जाए। तो हम लोगों को पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा नीट एंड क्लीन रहेगा। इधर से देखिए कितना सुंदर साफ़ सुथरा दिख रहा है, कोई नहीं कुछ दिख नहीं रहा है उघरने का, और इधर से भी साफ़ सुथरा हो गया। तो हमारा ये कभी खुलने का डर ही नहीं रहा। इसको कहते हैं गुम सिलाई, इनविजिबल सिलाई। तो ये गुम सिलाई है, कहीं से भी नहीं दिखेगा, और हमारा सिलाई भी लग जाएगा। अब इसको पलट करके सीधा कर लेते हैं। तो देखिए सीधा करने के बाद ऐसे ऐसे थोड़ा सा मोड़ देंगे तो इसका कॉर्नर अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी मोड़ लिए, यहाँ भी मोड़ लिए, और यहाँ भी मोड़ लिए, तो हमारा एक बॉक्स बन करके ये रेडी हो जाएगा। और इसमें बहुत सारा स्पेस है, इसमें हम लोग अपना अंडरगारमेंट सब रख करके कबर्ड में कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हम लोग को सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। और देखिए इसमें सिलाई बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, कहीं से कोई दिखे मतलब कोई सिलाई ही नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप सिलाई कर देंगी तो दिखेगा ही नहीं, खुलने का डर ही नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा इसमें हैंडल लगा लेते हैं। तो एक मैं प्लास्टिक ले ली हूँ, और एक दुपट्टे का थोड़ा सा कतरन बचा हुआ था, इसी से मैं इसको हैंडल बनाऊंगी। तो 2 हैंडल मैं लगाऊंगी इसमें, और हैंडल लगा करके एक यहाँ स्टिच कर दूंगी। तो ये उठाने में भी हम लोगों को आराम पड़ेगा। तो चलिए यहाँ हैंडल लगकर हमारा रेडी हो गया। इसमें देखिए फ्रूट रख करके हम लोग फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं, या सॉस है, पनीर मसाला, या कोई भी मसाले, मतलब किचन में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। किचन के कबर्ड में ड्रॉल में कहीं रख दीजिए और अपना सब इकट्ठे मिल जाएगा। या चार्जर है, ईयरबड है, ईयरफोन है, सब कुछ एक जगह रख करके कहीं रखिए, तो वहाँ भी हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। इसमें आराम से हमारा को सब चीज़ इकट्ठा मिल जाएगा। या रिमोट है, टीवी रिमोट, एसी रिमोट, सब रिमोट हम लोग इकट्ठा रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एक बैग मैंने यहाँ बना करके लटका दिया, एक पोटली बैग मैंने बना लिया, और ये एक स्टोरेज बैग बनाया, और एक ये एप्रॉन बनाया। तो ये चारों मेरा DIY आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और देखिए घर के बेकार चीज़ों से ही मैंने सब कुछ बनाया, रेडी किया। तो इस तरह से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए।